प्रिस्क्रिप्शन के बाद रिसर्च करें। रिसर्च करके डॉक्टर के सामने खुद डॉक्टर मत बन जाए कि एआई बेवकूफ़ को मजीद बेवकूफ़ बनाएगा, स्मार्ट को मजीद स्मार्ट बनाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता ये गैप बढ़ जाएगा। इधर से कोई रिश्तेदार आता है और वो कहता है कि तू गलत कर रहा है, ढकाई है, हम उसके कहने पर रास्ता बदल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आज हम एक दिन स्लो चल के 1 साल पीछे हो जाते हैं क्योंकि दुनिया बहुत तेज चलनी शुरू होगी। लेकिन सर एक बात बताऊँ, यहाँ पे मेरी अभी एक वीडियो के ऊपर काफ़ी दुर्गत हो रही है। अभी रिसेंट हुआ है, लास्ट वीक मैंने घर में इलेक्ट्रिशियन बुलाया, तो एक छोटा सा मसला था कि जब 2 एसी चलते थे तो स्मेल आ रही थी हल्की सी ना, और ये दोनों जो डीबीज थी उनके दरमियान से आती थी। इलेक्ट्रिशियन साहब आए हैं, उन्होंने आते ही 30 सेकंड के अंदर ये कह दिया जनाब ये स्विच चेंज करें। मैं कह यार 8 से 10 हज़ार रुपये का स्विच है, चेंज करने में मसला नहीं है, लेकिन क्या वाकई ये मसला? कहता सर क्या दिता है ना तानू बस ऐ ही है। अच्छा, मैं ऑफिस था, घर वापस आया तो आके सर स्विच देखा, स्विच बिल्कुल चमचमाता, ना उसमें कुछ स्पार्क, कोई किसी किस्म की स्मेल नहीं, कुछ नहीं। मैंने डॉक्टर चैटजीपीटी से बात की, मैं कहा भाई थोड़ी रहनुमाई आप ही कर दे, इंजीनियर साहब तो मुझे चूना लगा गए। तो सर वहाँ पे उसने कहा कि ये स्विच का 100%, मैंने पूरी वीडियो पे उसको देखा, उसने कहा स्विच का मसला नहीं है। मैंने किसी और बंदे से कंसल्ट किया, उसने कहा जी बिल्कुल, उसने स्विच आके देखा, उसने कहा स्विच का मसला नहीं है। तो चैटजीपीटी कभी कभी अच्छे मशवरे भी दे देता है, प्रोवाइडेड आपको उसको यूज करना। मैंने आपसे कहा ना कि यू कैन आस्क चैटजीपीटी बट यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट विदाउट सेकंड ओपिनियन। आपको खास तौर पे हेल्थ केयर में, मेडिकल में आपको डॉक्टर को लूप में रखना है, और बस एक मेहरबानी कर दें कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद रिसर्च करें। रिसर्च करके डॉक्टर के सामने खुद डॉक्टर मत बन जाए, वहाँ काम खराब होता है। आपने तो हेल्थ में बहुत काम किया। हाँ, मैं वही ये किसी वजह से कह रहा हूँ मैं बहुत आपने उसके ऊपर ऑटोमेशन भी इम्प्लीमेंट की है। वो अभी तक कहाँ पहुँच? जब जिसका दुबई वगैरह में जो है वो आपका एआई डॉक्टर, उन्होंने रूम जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी में अलमाना के टेक पार्टनर्स हैं, हम उनके टेक कोलैबोरेटर हैं, और वहाँ पे हम अलमाना हॉस्पिटल का सारा काम देख रहे हैं। टेक ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो इसमें आगे आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर भी रिपोर्ट होगा, खुद ही ऑपरेट कर रहा होगा। मैं तो वो देख चुका हूँ। देख चुके हैं दुबई में भी, मैंने सुना है कि इम्प्लीमेंट मैं तो कई दफ़ा देख चुका हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग मान नहीं रहे ना, एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, थोड़ा सब्र करें। अच्छा, अभी आने वाले, मुझे तो लग रहा है आने वाले 2-3 साल में एआई के टूल्स भी बना रहा होगा। अभी तो हम बना रहे हैं ना, ह्यूमन बना रहे हैं। अभी तो बना रहे हैं, अभी तो एआई के टूल्स बना रहा है, क्यों नहीं बना रहा? आप हर जगह देखें। अभी रिसेंटली जो ओपन एआई का स्कैंडल खुला है, जो एआई का एक एजेंट ने अपने एक इन्वायरमेंट को पेनिट्रेट करने के बाद एक इतना वो मैसअप किया है, वो क्या था? अपने आप को एआई प्रोग्राम करना शुरू हो गया, कर रहा है, एआई को बना रहा है, एजेंट से बात कर रहा है। ए टू एजेंट फ्रेमवर्क क्या है? यही है। आप कर्सर जब काम कर रहा होता है, आप कर्सर ज़रा लॉक्स को ज़रा चेक करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एजेंट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बना रहे हैं, दे कैन डू दैट। और ये तो भी बेसिक है, बहुत आगे जा चुका है, ऐसा शुरू हो गया। तो इसमें आगे जाके फिर ये क्या देख रहे हैं? फिर अगेन वही बात, फिर सही कह रहे हैं लोग कि जॉब जाएंगी। एआई स्मार्ट हो रहा है, लेकिन इंसान भी तो स्मार्ट हो रहे हैं ना सर। तो कम हो रहे हैं ना। देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या बोला कि एआई बेवकूफ़ को मजीद बेवकूफ़ बनाएगा, स्मार्ट को मजीद स्मार्ट बनाएगा। सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये गैप बढ़ जाएगा। लास्ट सवाल इससे पहले कि हम पॉडकास्ट को एंड करें, सर इस वक्त बच्चा जहाँ जा रहा है ना, स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन, टन लोड ऑफ टूल्स, इतनी इन्फॉर्मेशन को उसको समझ ही नहीं बेचारे को। सर सिरा बता दें कि यार ये रस्सी का सिरा है, इधर से पकड़े, ये सीधा सीधा लाहौर है, इधर आगे लाहौर है आपका। देखो, ऐसा इनफैक्ट मैं तो इसके अपोजिट बात करता होता हूँ कि देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट। ठीक है कि यार आप हर बंदे का करियर, माइंड, मेंटालिटी, सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। बट एक बात मैं कहता हूँ, वो मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी डायरेक्शन पकड़ें, चाहे वो सही है या गलत, अगर आपने सब्र, कमिटमेंट के बगैर पकड़ लिया है ना, तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप एक डायरेक्शन को पकड़ें, फिर उसको अच्छे से एनालाइज करें, रिसर्च करें, खुद पे एतमाद करें कि यू कैन डू इट। हमारा मसला ये है कि हम सही डायरेक्शन में सही काम कर रहे होते हैं, इधर से कोई रिश्तेदार आता है और वो कहता है कि तू गलत कर रहा है, ये इधर खड्डा खाई है, हम उसके कहने पर रास्ता बदल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं देखेंगे कि उसने कभी ये रास्ता तय किया है, ये नहीं देखेंगे। तो हम ऐसे ऐसे रास्ते बदलते हैं, ओवरनाइट करियर बदलते हैं। एक किसी अननोन बंदे की रील हमारे करियर की डायरेक्शन बदल देती है। एग्जैक्टली। एक नया मशवरा डायरेक्शन बदलता है, एक बंदा गाड़ी दिखा दे, हमारा डायरेक्शन बदल जाती है। तो कमिटमेंट की कमी हो गई है ना, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट एंड पेशेंस की कमी है। बिल्कुल सही। तो डायरेक्शन तो कम मैटर करती है। मैं अभी कभी बच्चों के साथ डिस्कशन कर रहा था कि अगर मैंने एग्जांपल दे रहा था कि आपने इस्लामाबाद जाना है, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, मोटरवे पे जाके खड़ा करता हूँ और मैंने आपको कहना है कि यहाँ से यहाँ तक इस्लामाबाद आप पहुँच जाएंगे,
बस मैं आपको गाड़ी नहीं देता, साइकिल दे देता, सही। अब पहुंच जाओ। हम्म, सिर्फ डायरेक्शन मैटर नहीं करती सर आजकल, हम्म, और भी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। हमें लगता है कि हमें रोड मैप मिल गया ना, हम्म, हम कामयाब हो जाएंगे। लोग आते हैं रोड मैप लेने, मैं रोड मैप बता देता हूँ, रोड मैप पे 2 साल की जलालत होती है वो नहीं और वो नहीं स्टेमिना 2 काटनी। महीने का भी नहीं होता। कहाँ गया रोड मैप? उनको तो 2 महीने वाला रोड मैप चाहिए। यहाँ पर वो हमें मशवरा देके जाएंगे हाँ। कि आप अपना ये 5 साल वाला जो जर्नी है इसको ट्रिम करके लेके आए 2 महीने के वो ऊपर, तो क्योंकि वही कहेंगे चल रहा है इस वक्त। भाई वो तो अगर आप इस पॉडकास्ट के टाइटल में डाल देना कि रोड मैप हम आपको बताने वाले हैं, तो तेज करके वो 10 से 30 सेकंड रोड मैप पे पहुंच जाएंगे। मैं लेक्चर्स में समझा रहा होता हूँ कोई चीज़ें, मतलब अकाउंट क्रिएशन तक पहुंचते हैं, बस आगे से खत्म, अकाउंट क्रिएट होगा, आप शुरू कर हो दो। गया, सब खुद ही से वो करना शुरू पैनिक्ड कर देंगे। पैनिक्ड। चलें जी, अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह ताला बच्चों को भी सब्र दे और सही वाला सब्र दे, और ताकि ये आगे अपने करियर को, देखिए हमारे टाइम में ना कोई भी चीज़ आती थी बड़े आसानी से, MB आया 10 साल घुसेड़ दिया, डॉक्टर की डिग्री आई 10-15, वो आज भी चल रही है, इंजीनियर आया 10 साल निकल गए, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर आया 10 साल निकल गए। आज तो सर 10 दिन की गारंटी नहीं है, तो आज के बच्चे को ज़्यादा सब्र के साथ काम करना है, क्योंकि ये वरना कहीं ना कहीं उसके ऐसी पास जगह पे ऑप्शन lost हो ज़्यादा जाएगा। है ना, ऑप्शन ज़्यादा आ गए हैं। सर लेकिन जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है ना, आप एक भी चीज़ बाय नहीं कर पाते हो। आप शॉप पे जाते हो जहाँ आपको जितनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, आप एंड अप करते हो विंडो शॉपिंग के साथ। जहाँ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, आप कुछ ना कुछ लेके बाहर निकलते हो। तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि बच्चा हाँ बिल्कुल, इतना ज़्यादा वो ऑप्शंस के अंदर घिरा ये हुआ है, भी उसको एक पता ही नहीं जेनजी का चैलेंज है। कि लेना क्या है। और वो जेनजी छोड़े सर, 35-35 साल के बाबे पागल हुए हुए इस वक्त तो लोगों की गाड़ियों और वो फ्लैशी लाइफस्टाइल देख के उनको चाहिए सर। वो कहते हैं कि भजन हमें भी करियर चेंज करना है। मेरे पास बंदा आया 14 साल का करियर, कहता है जी मुझे ई-कॉमर्स सीखना है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार, एक तो आप आए इस वक्त हो कि जब ई-कॉमर्स वाले खुद बेचारे स्ट्रगल में आना शुरू हो गए हैं, और अब आप चेंज करना चाह रहे हो। मैं कहा, मैंने वैसे पूछा, मैं कि क्यों जी सर, देखिए मैं 14 साल लगा के बड़ी मुश्किल यहाँ पे अभी 1 लाख 1.25 लाख पे पहुंचा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं साल लगा लेता हूँ मैं 2 लाख पे पहुंचूंगा। मैं कहा ये आपको किसने कहा है? तो सर ये मेंटोर उसकी इस अपनी वक्त, मैथ है ना। हाँ सुनने नहीं, मैं अपनी कहाँ से आई सर, ये फ्लैशी मेंटोर जो आजकल, ये इन्होंने सर ये सारे मंजन बेचे हुए हैं। अल्लाह पूछेगा उनसे। अल्लाह पूछे उनको। इरफान भाई बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा जब भी आपसे गुफ्तगू होती है, जब भी आपकी कोई रील सामने से गुजरती है, आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और जेन्युइनली आप मेरे गायबाना उस्तादों में से हैं, ठीक है। थैंक क्योंकि यू। जो आप काम कर रहे हैं ना, ये एक ऐसा काम है कि जिसकी इस वक्त वाकई ज़रूरत है। आते ही सबसे पहले मैंने आपको ऑफ कैमरा एक सवाल पूछा था, बल्कि ऑन कैमरा ही पूछ लेता हूँ। ये सर ये बता दीजिए लास्ट पे कि AI ने पूरी दुनिया को एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी। कोई ये नहीं था जी ये वाला कंट्री आगे है, ये पीछे है, इसको सबकत मिल गई, इसको नहीं, सबको एक बराबर उसने एक ही ग्राउंड में खड़ा किया, उसने कहा आप खेलो। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? हम उसी लेवल फील्ड में हैं, थोड़ा हैं? पीछे हैं। नहीं, अभी हमारे पास पूरी कितना अपॉर्चुनिटी, पीछे हैं? अभी भी पूरी अपॉर्चुनिटी। देखिए चीज़ें जिस तरह से बदल रही हैं ना, हमारा मसला ये है कि हम थोड़ा स्लो हैं, ठीक है। अब चीज़ ये बदली है कि जब हम पहले स्लो जाते थे ना, तो हम एक दिन में 1 दिन पीछे हो जाते थे। आज हम 1 दिन स्लो चल के 1 साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ चलना शुरू हो गई है। लेकिन समहाउ आई स्टिल बिलीव दैट वी हैव अ लेवल फील्ड, क्योंकि कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है हर चीज़ पे, ग्लोरिफिकेशन। कुछ कंट्रीज एक्सेप्शनली आ गए हैं, अब चाइना है, USA है, ये एक्सेप्शनली आ गए हैं। अदरवाइज वी स्टिल हैव अ चांस, वी स्टिल डूइंग गुड। स्पेसिफिकली अगर सर्विस की बात करें तो इसमें तो वाकई अभी हमारे पास, क्योंकि देखें वो कंट्रीज ने टूल्स तो बना दिए, बट सर्विस तो हम ही ने देनी है ना, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री जो है वो ज़्यादा टूल बनाने की तरफ AI लगी क्या हुई दे रहा है? है। यही भी यही दे रहा है तो आप किसे कम्पीट कर रहे हैं? सर। हम अपने आप के साथ कम्पीट इस वक्त तो कर लें, बड़ी बात है, यह तो छोड़ दें, मैं वही ठीक कह है। रहा हमें हूँ, स्पीड बेहतर करके इन्हीं टूल्स को सीखना है सर। इन टूल्स को अगर इन सीख जाएंगे टूल्स तो की यूटिलिटी से हमने एग्जैक्टली सर्विस इसी स्पीड से हम बेहतर इतना करनी पैसा कमा लेंगे कि हमें शायद एपेटाइट साइज हमारा पूरा हो है जाएगा। इंशाल्लाह भाई। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। आई होप के ऑडियंस को हमारी कुछ ना कुछ ज़रूर आज ऐसे गोल्डन नगेट्स मिले होंगे जो इनके Hopefully. काम आएंगे, ठीक है। Thank you. बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये वो दौर नहीं है जहाँ पे आप आराम से अपने काउच में बैठ के सिर्फ चाय पियेंगे और साथ समोसे खाएंगे और ये कहेंगे कि वी आर गुड टू गो। आज आपको अपनी फुल थ्रॉटल के ऊपर गाड़ी को भगाना होगा, और ना सिर्फ भगाना होगा बल्कि अपनी डायरेक्शन भी सीधी रखनी होगी, ताकि आप अपनी मंजिल मकसूद तक टाइम से पहुंच सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।